नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नाल्को की यानी नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी की। 109 का स्टॉक हो चुका है। स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है अपना और यहां से रैली की शुरुआत होगी। बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि राकेश झुनझुनवाला साहब ने अपना स्टेक डिस्क्लोज किया था। उसके बाद इस स्टॉक में काफी अच्छी रैली देखी गई थी। अब क्या वो रैली खत्म हो चुकी है या न्यूट्रल जोन में जाएगा स्टॉक आपका? क्या अभी भी आपके पास खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है या नहीं? टारगेट क्या होना चाहिए? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस हफ्ते की शुरुआत की तो शुरुआत में ही दिखा दिया था स्टॉक ने कि स्टॉक कहां पर हेडेड है। डिमांड काफी अच्छी थी। बीच में 3 दिनों का गैप था। लोग एंथुसियास्टिक हो रखे थे और यहां से ही स्टॉक आपका गलती कर गया। स्टॉक बाहर आ गया बोलिंजर बैंड के, यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई और डिमांड जब भी इस तरह की आती है तो उसके बाद गिरावट आना संभव हो जाता है। जब भी इस तरह की एक रैली आती है कि बोलिंजर बैंड से बाहर स्टॉक आपका चला गया है तो वहां से गिरावट होना संभव हो जाती है। लगभग स्टॉक में गिरावट आई, करेक्शन आया और करेक्शन दो वजहों से आया। पहला कारण था कि एक तो स्टॉक आपका थोड़ा टेक्निकल एरर था यहाँ पे। दूसरा बड़ा कारण रहा कि बाजार में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 लगभग लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारा पैनिक बटन ऑन कर दिया लोगों ने। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बिकवाली में उतर आए कि यार बेच देना चाहिए स्टॉक को, यहाँ पर बढ़ेगा नहीं या फिर क्रैश हो सकता है, क्योंकि पिछले बीच में 3 दिन गैप थे। और YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आई, हालांकि बहुत सारी वीडियो सही भी थी कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा। वो क्रैश कितना भयंकर होगा इसके बारे में हमने आपको बताया था। मैंने आपको वो चीजें इस हफ्ते की बहुत शुरुआत में ही 14 अक्टूबर का अगर आप इंटरव्यू देखें तो मैं वो दिखा देता हूँ। ये 14 अक्टूबर को इंटरव्यू आया था इनका और इसमें ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गिरावट होगी, बट ऐसी कोई गिरावट नहीं होगी जो हमने ना देखी हो या हम सहन ना कर पाए। 8 से 10% अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है और उसके बाद वो 20% ऊपर जाता है अगले ही महीने, तो इट्स नॉट अ क्रैश। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मार्केट किस तरह से प्ले आउट कर रहा है। इस समय पे मार्केट में गिरावट हुई, क्रैश क्रैश बोल के लोगों ने पैनिक बटन ऑन कर दिया। आज भी आप देखिए निफ्टी 50 लुढ़का है, करेक्ट हुआ है। ये क्रैश और करेक्शन में अंतर होता है। करेक्शन होता है जब आपके पास मौका हो और आप आसानी से निकल जाओ। 2% 3% आपका स्टॉक नीचे गया, आपको लग रहा है क्रैश होने वाला है, निकल जाओ। वहां से लॉस हो चुका है 3%, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन क्रैश होगा मार्केट ना, उस दिन आपको 5% डाउन खुलेगा और 10% 1 घंटे में निकल जाएगा आपका। वहां पर निकलने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो क्रैश और करेक्शन में डिफरेंस होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर नाल्को की बात करें तो नाल्को में भी प्रॉब्लम वही हुई। जब मार्केट में गिरावट हुई तो लोगों ने फटाफट बेचना स्टार्ट कर दिया और जब तक लोगों को लगा कि नहीं यार गिरावट नहीं, आज देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। कल जहां पर क्लोजिंग आई थी आज भी लगभग उसी कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई है। साफ तौर पर यहाँ पर जो बाजार है अब वो रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स को। नाल्को रिस्पेक्ट कर रहा है अपने लेवल्स को और 90 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, यानी कि स्टॉक आपका अभी भी बुल रन में बना हुआ है। तो खरीदारी अगर आपने अभी तक नहीं की है तो यहाँ से एक अच्छा मौका आपको दिखाई देता है। ये देखिए आप, ये है आपका 90 मूविंग एवरेज। जो ब्लू लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है आपका 90 मूविंग एवरेज और इसके नीचे की ही क्लोजिंग आई है। तो साफ तौर पर जो स्टॉक है आपका वो अभी भी बुल रन में। दिस इज 90 मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग है। पहला सपोर्ट यहीं पर था आपका, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर था आपका और उसके ऊपर आपका ये बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करता। तो ओवरऑल 2-3 सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ था स्टॉक, इसीलिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया और ये नीचे जाएगा भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो उन्होंने ट्रेंड समझा है, मार्केट को समझा है और मार्केट की डिमांड को समझा है। और यही बात है कि नाल्को में अगर आप खरीदारी करते हैं, इस स्टॉक को मैं खरीदारी करने की सलाह आपको तब से दे रहा हूं जब ये स्टॉक अराउंड 68-70 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक, अगर तब भी आपने बाय किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके थे। बट वही है ना कि थोड़ा भी न्यूट्रल जाता है तो आपको लगता है यार पैसा तो बन नहीं रहा, बेच देते हैं। ये एक अच्छा मौका है आपके लिए खरीदारी करने का और यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो एक अच्छा टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। टारगेट की भी बात करेंगे हम। यहाँ पर सपोर्ट की बात की मैंने, 109 रुपए के आसपास का, 108 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। पहला टारगेट कौन सा है? तो पहला टारगेट अराउंड 128 रुपीज का है, जहां पर स्टॉक ने अपना इंट्राडे हाई भी लगाया था। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम बहुत तगड़ा है और अच्छा स्टॉक क्रिएट कर रहा है। एक प्राइस एक्शन बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी की कॉल्स लगातार आ रही हैं। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो जो हमारा आरएसआई है 59 का आरएसआई है, एक अच्छा आरएसआई है। मैकडी की बात करें स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी बायर्स का कब्जा है और गिरावट आज बहुत कम हुई। सपोर्ट बहुत बेहतरीन लिया है, इसीलिए यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल दिखा सकता है। नाल्को के केस में बात हो रही है, तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। बात निफ्टी मेटल की भी कर ले, क्योंकि मेटल्स में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स का काफी प्रभाव रहता है। अब देखिए मार्केट आपका जो मेटल का है वो बाहर जा रहा है, वो लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेंड बना था कि न्यूट्रल हो सकता है आपका बाजार और न्यूट्रलिटी बरकरार भी रही थी कुछ दिनों के लिए।
बट आप देखिए कि इसी हफ्ते की शुरुआत से ही स्टॉक आपका निकल गया था ऊपर, अभी भी उसके ऊपर ही है मेटल सेक्टर का आपका इंडेक्स देखे तो ओवरऑल सपोर्ट बढ़िया है यहाँ पर भी अगर आप चार्ट की बात करें तो आरएसआई आपका 63 64 का आरएसआई है, जहां पर मैकडी आपका थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम में है, वहीं पर जो चार्ट पैटर्न है वो आपका अपवर्ड फेसिंग है। साफ तौर पर यहाँ पर मार्केट टाइम करेक्शन फेस करेगा, प्राइस करेक्शन फेस नहीं करेगा। मतलब ये है कि नाल्को 109 रुपए से 114 जा सकता है, वापस 108 आ सकता है, बट 108 से नीचे नहीं जाएगा। दोबारा 114 जाएगा, दोबारा नीचे आ सकता है। अगर बात हो रही टाइम करेक्शन, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नाल्को तो ऊपर निकलेगा, ये तो तय है। मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि एक रेंज बना लेगा, हो सकता है टाइम करेक्शन होगा, प्राइस करेक्शन नहीं होगा। और ये जो मैकडी है आपका, यहाँ से भी आपको एक अच्छे पैटर्न दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी आपको न्यूट्रलिटी साफ तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी आपको मेरी, खरीदारी कीजिए नाल्को में। 109 रुपए के आसपास का प्राइस रखिए, 128 का पहला टारगेट होना चाहिए। लॉन्गर टर्म टारगेट की अगर आप बात करें, बहुत सारे लोग यार नवंबर टारगेट पूछते हैं कि नवंबर में टारगेट क्या आएगा आपका। शॉर्ट टर्म में मत जाओ, जहां पर आपको लग रहा है कि बिग बुल ने इन्वेस्टमेंट की है, जहां पर आपको लग रहा है पैटर्न अच्छे हैं, जहां पर आपको लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और आने वाले 6 महीने में डिमांड ऐसी ही रहेगी, प्राइस बढ़ता रहेगा, वहां पर शॉर्ट टर्म मत जाओ, वहां पर वेल्थ क्रिएट करो। शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो जो स्टॉक पहले से भाग रहे हैं, जिनका पैटर्न अच्छा है, उनमें आप पैसा लगाओ और 10 से 15 दिन रुको और निकल जाओ। महीने भर का भी टाइम मत लो उसमें, तो फिर ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर स्टॉक्स चाहिए आपको तो आप बोलना, मैं आपको ये अलग से बनाऊंगा वीडियो। नाल्को की बात करें तो नाल्को में बहुत सारे फैक्टर्स है जो बताते हैं कि स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको 6 महीने 8 महीने साल भर में वेल्थ क्रिएट करके देगा, पैसा डबल 3 गुना 4 गुना हो सकता है इस स्टॉक में, तो इसको उस हिसाब से इन्वेस्ट करके रखो स्टॉक में, ठीक है। यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करो, बढ़िया स्टॉक है आपका जहां पर खरीदारी करनी है। टारगेट क्या है उसकी बात कर ली है। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में मैकडी आपका काफी बेहतरीन चल रहा है और हिस्टोग्राम अभी भी अपर साइड है। साफ तौर पर यहाँ पर बायर्स का कब्जा है और इसी का फायदा आपको उठाना है। एक और चीज है कि लगातार बात हो रही है कि बाजार का क्या समझे। देखो बाजार का समझने के लिए कुछ नहीं है। कल मैंने पोल भी किया था आपके लिए कि क्रैश हो रहा है क्या, क्रैश हो जाएगा क्या मार्केट। बहुत सारे लोगों ने बोला क्रैश होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं होगा। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक हमेशा रहते हैं लोग। यहाँ पर आप देखिए कि क्रैश नहीं हो रहा है। साफ तौर पर क्रैश होता तो क्या निफ्टी बैंक में क्रैश नहीं होगा। मार्केट क्रैश पैनिक बटन ऑन करके होता है। रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर बाजार को संभाल रहे हैं, एफआईआईज भी खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि उनकी खरीदारी बिकवाली से ज्यादा है, बट दैट डजंट मैटर। अब देखिए बाजार में सपोर्ट है इस समय पे। बैंक निफ्टी उछला है आपका, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी रैली आई है आपके, निफ्टी मेटल आपका सपोर्ट ले चुका है, तो अगले दिनों से आप देखेंगे मेटल सेक्टर में रैली है आपके यहाँ पे। ओवरऑल बाजार में करेक्शन है, जो ओवरबॉट गए थे अभी यहाँ से बाजार निकलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ओवरऑल खरीदारी करके चलो, बाजार को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो इस समय पे। बाजार आपका एक रेंज में है, इसका मतलब यही है कि डाउनवर्ड जा सकता है थोड़ा बहुत और, बट वो क्रैश नहीं करेगा। एफआईआई डीआईआई का डेटा देखें अगर आप तो 1680 करोड़ की बिकवाली कल हुई थी डीआईआई की तरफ से, और एफआईआई ने लगभग 1850 करोड़ का माल डंप किया था बाजार में। कल की डंपिंग, कल की गिरावट देख के साफ था कि इस तरह की डंपिंग होना तय है। बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेंड में है, ऑटो स्टॉक्स ट्रेंड में है इस समय पे, पावर स्टॉक्स ट्रेंड में है इस समय पे। ऑयल इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। कैपलिन अगर आप बात करें कैपलिन लैब्स की, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर करेक्ट बहुत हुआ है और दिवाली के समय है आ रहा है, तो वहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी करके शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। नाल्को में लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए आप आते हैं तो यहाँ पर वेल्थ जनरेट करके देगा ये स्टॉक आपका, ठीक है। वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है, अच्छा टारगेट है, खरीदारी कर लो। 109 के आसपास का 128 का टारगेट है, 144 का सेकंड टारगेट होने वाला है आपका। वीडियो यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना, और कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।